एक साल तो किसी भी पंजाबी ने यह महसूस भी नहीं किया कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। सरकारां महसूस होंदियां, सरकारां दिखदियां, ये ना महसूस होंदे ने ना दिखते हैं। अगर दिखणगे तो पोस्टर दिखते हैं। अगर कोई सच कोई मीडिया वाला सामने लियादा है, उसकी आवाज़ उछलना इन्हां दी प्रवृत्ति बन रही है। जलंधर लोकसभा की बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को घोषित भी कर दिया है। हमारे प्रत्याशी इंदर इकबाल सिंह अटवाल चुनाव लड़ेंगे। 18 तारीख को वो अपना पर्चा डालेंगे, नामांकन पत्र देंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि जलंधर लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जंगी वोटों से जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद जलंधर से दिल्ली जाएंगे, क्योंकि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास और डेवलपमेंट का एक ही मुद्दा को ध्यान में रखते हुए पिछले 9 साल से काम कर रही है। गरीब तबके को लेकर, गरीब, पीड़ित, शोषित से लेकर विश्व में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी प्रतिष्ठा हासिल की है और पूरे देश में जनता का भरोसा मोदी जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी बढ़ा भी है। अनेक राज्यों के चुनाव, उपचुनाव हम भारे वोटों से जीते हैं। इसका संदेश यही है कि देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से संतुष्ट है और खुश भी है। पिछले 9 साल से जलंधर में कांग्रेस के सांसद रहे। 9 साल में कुछ नहीं हुआ है जलंधर में, और जलंधर की जनता भी जानती है कि पिछले 9 साल से कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जलंधर की जनता के जो अपेक्षा थी, उनका जो सपना था, उसमें कुछ नहीं हुआ है और एक ओपोजिशन के एमपी बनते हुए कोई लाभ जलंधर को नहीं मिला है। कई सारे प्रश्न पेंडिंग भी है और जलंधर का विकास भी रुक गया है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि 9 साल में कुछ नहीं हुआ, वो 9 महीने में हमारे प्रत्याशी जीत कर जाएंगे। वो 9 महीने में जलंधर की जनता का जो अपेक्षा आकांक्षा है, जो प्रश्न पेंडिंग है, वो हम पूरा करेंगे। 9 साल में कुछ नहीं हुआ है, 9 महीना में हम करेंगे। हमारी सरकार है वहां और इससे जलंधर की जनता को लाभ मिलेगा। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी के जो उन्होंने वादा दिया था 22 की चुनाव में, पूरे पंजाब की जनता ने उनको बहुत प्रेम वोट काफी दिया, 2/3 से ज्यादा बहुमत भी दिया, लेकिन लोगों को ठगाई है और आम आदमी पार्टी ने कोई वादा पूरा नहीं किया है। जनता में काफी रोष भी है, जनता का मोह भंग हो गया है। जो बदलाव के कारण मोह में आकर आम आदमी पार्टी को वोट दिए थे, आज पूरी जनता पंजाब की उसका मोह भंग भी हो गया है और उनको सबक सिखाने के लिए ये चुनाव महत्वपूर्ण बना है और जलंधर की जनता आम आदमी पार्टी को, उनकी सरकार को सबक भी दिखाएगी
और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। आप सब जानते हैं कि पंजाब की कानून व्यवस्था की स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई है और कोई भी राज्य और कोई भी राष्ट्र कानून व्यवस्था के बिना विकास नहीं कर सकती। जहां कानून व्यवस्था बिगड़ती है वहां विकास रुक जाता है, क्योंकि लोग डरते हैं। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फोन आ जाएगा, बताएंगे कितना लाख रुपया दे दो वरना आपका काम हम रुकवा देंगे, हम आपका प्रोजेक्ट रुकवा देंगे। कोई सुनने वाला नहीं है, शिकायत कहाँ करे, तो पूरा विकास ठप हो जाता है, नया डेवलपमेंट नहीं होता है। पहली शर्त होती है डेवलपमेंट की, कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और उसका उत्तम उदाहरण है यूपी। यूपी में आज कानून व्यवस्था जिस तरीके से योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार कर रही है और उसके ही कारण आज यूपी में बड़े बड़े उद्योग भी आ गए हैं, विकास भी हो रहा है और यूपी आगे बढ़ रहा है। तो मैं कई बार पंजाब आया हूँ, जालंधर के लोगों से मिला हूँ, बाकी लोगों से मिला हूँ। आज जनता में वो भी चर्चा हो रही है कि हमारे यहाँ भी यूपी जैसा कानून व्यवस्था होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि योगी जी जिस तरीके से कानून व्यवस्था चला रहे हैं, योगी जी ने बताया था वहाँ कि यूपी के गुंडा यूपी छोड़ दे वरना उनको दुनिया से छुड़वा देंगे, और वही रास्ते पर वो काम कर रहे हैं। तो आज यूपी में गुंडागर्दी बंद हो गई है, पुलिस का भी मोरल बढ़ा है और कानून व्यवस्था ठीक हुई है। और आज पंजाब की जनता भी वही कानून व्यवस्था चाहते हैं, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मजबूत नेतृत्व में वही शक्य हो सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था के नाम पर ही वो मुद्दा भी चुनाव में महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा और जनता, जालंधर की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारेगी। वैसे भी जालंधर के आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें आ रही है, लोग त्रस्त है और भाजपा, मोदी जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग शुरू किया है, पंजाब में भी और जालंधर में भी हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जंग जारी रहेगा। और हमारे एमपी अगर यहाँ से चुनकर जाएंगे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो भी काम करेंगे। ये सारी बात आपके माध्यम से जालंधर लोकसभा की जनता को, वोटर्स को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से पिछले कई दिनों से जनता में, कार्यकर्ता में, लोगों में एक जो विश्वास बढ़ा है, उत्साह है, तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस बार अकेले ही चुनाव लड़ रही है और हम अपने दम पर, अपने पैरों पर ये चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बड़े बड़े लीडर जो आपके धुरंधर लीडर पार्टी छोड़ के जा रहे थे, कोई धुरंधर लीडर नहीं गए भाई, एक कल गया तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रूपाणी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का आरोप है, उनको सीबीआई ने बुलाया है, वो कहते हैं कि भाजपा जो है राजनीति कर रही, कैसे देख रहे हैं इस चीज को? देखिए, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि ये पूरा जो शराब की परमिशन का जो भ्रष्टाचार का मामला है और सीबीआई और बाकी कानूनी व्यवस्था में जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको लगा होगा तो नोटिस दिया होगा। अच्छा तो ये है कि वो सहायता करे, जांच के में मदद करे और उसका जवाब दे। सर, ड्रग्स मामले में एसआईटी की रिपोर्ट खुल चुकी है। भगवंत मान ने दावा किया था कि जैसे रिपोर्ट खुलती है मैं एक्शन लूंगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा देखने को मिला। तो वो तो मैंने बताया नहीं कि कानून व्यवस्था और उसके बारे में टोटल फेल्योर है सरकार, और जनता पंजाब की त्रस्त है और उसके कारण ही उनको ये झटका देने के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण बनेगा। Party has been making claims about drug issue in Punjab, big claims. Now also you have said that.
But recently, when Mr. Dwal joined, there was a drug case convict who was arrested with the 23 kilogram of heroin and was later convicted in the case probably for 12 or 14 years. He was there around you and in the presence of, when you देखिए called on Mr. Amit Shah, he was there. What's your explanation for that? देखिए हम तो जानते ही नहीं हैं कौन है वो, कौन था। बाद में पता चला कि ये ऐसे मामले में थे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन अटवाल जी को ज्वाइन किया उस दिन 5 लोगों की पर्ची हमने निकाली थी जिनको ज्वाइन करवाया, उसमें उसका नाम नहीं है, नंबर 1। दूसरा, बहुत लोग आए थे वहां, तो उसमें वो आ गए होंगे। You see, everybody can't go to the stage and everybody can't हेलो, accompany you people to the सब लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, सब लोग वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठे थे। अब दिल्ली से जर्नलिस्ट को बताइए, देखिए स्टेज पे नहीं थे। देखिए 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 एक मिनट मेरा, सब लोग आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, सब लोग बैठे थे, मंच पर नहीं थे। वो मंच पर तो उसमें से 2-3 लोग ही थे। दूसरा, उस वक्त पर्ची फाड़ी, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाया, उसको ज्वाइन नहीं करवाया है, उसकी पर्ची नहीं निकाली है, नंबर 2। फिर वो नड्डा जी के घर पे गए जहां अमित शाह जी और नड्डा जी के उनको आशीर्वाद लेना था अटवाल जी को, तो हम लोग गए थे, वहां भी सब लोग आ गए थे, बहुत लोग आए थे, बाहर थे, वो अंदर आ गया होगा, इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है और उनको कोई भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन नहीं करवाई है। मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि उसको पार्टी ने ज्वाइन नहीं करवाया है, उसको उसकी पर्ची भी नहीं निकाली है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का कैंडिडेट लेके आई है और बीजेपी ने अकाली दल का कैंडिडेट उठाया है। देखिए नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है। उसको साथ कौन लेके गया? भाई वो पता नहीं, उसको लेकर आया होगा, आप बता रहे कुछ। आपके पास अपना कोई कार्यकर्ता नहीं था, आप भी अकाली दल से लेके आए चुनाव लड़ने के लिए, जैसे आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का उठाया, आपने अकाली दल का उठा लिया। देखिए हमने कोई उठाया नहीं है। पंजाब में पिछले कई दिनों से सभी पार्टियों में से अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी काफी लोग ज्वाइन करेंगे, आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब पूरी पंजाब की मूड बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को आगे बढ़ाएंगे, पंजाब को मजबूत करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में यही शक्य होगा। मोदी है तो ही मुमकिन है। तो इसके कारण पूरा मुझे इसके कारण सभी पार्टियों में से अच्छे लोग हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अटवाल जी, बड़े अटवाल जी एक शेड्यूल कास्ट लीडर, अच्छे लीडर है, उन्होंने काफ़ी पिछड़े हुए वर्गों के लिए काम किया है और ये शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन सीट थी और सब हमारी पार्टी के लोगों का एक मत बना है कि उनको लड़ाएंगे तो उनकी स्वच्छ और अच्छी प्रतिभा है, तो उसको जनता में अच्छा मैसेज भी जाएगा और एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ और जुड़ेंगे। हम लोग तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, यही मंत्र के आधार पर उनको ज्वाइन करवाया, उनको लड़ा रहे हैं। पंजाब सरकार के लिए सारा काम बोल रहा है। ग्लोबल पंजाब टीवी ने प्रोग्राम चलाया कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ग्लोबल पंजाब टीवी बंद करता YouTube ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ऐसा है कि पंजाब नाल संबंधित गल पूछी थी सीधी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੋਸਟਰਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਦਿਖਣਗੇ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆਂਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖੇਲ ਖੇਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖੇਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਆਂਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਰੂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। आपका एजेंडा क्या है लोकसभा जीबी चुनाव के लिए जनता के क्या? मैंने बताया ना मुद्दा विकास, एक ही एजेंडा हमारा। जलंधर का विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को सवाल है कि आपने करप्शन के खिलाफ बोला कि दिल्ली के